हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको टीसीएस क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। और मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा जिसके कारण अगर आप फ्रेशर हैं तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, पर आपको टीसीएस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पर इस पॉइंट से अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप डेफिनेटली टीसीएस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टीसीएस ज्वाइन करने के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीसीएस में। और देखा जाए कंपेरेटिवली बाकी आईटी सेक्टर से, तो टीसीएस के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो ये एक और प्लस पॉइंट हुआ टीसीएस के लिए। बाकी टीसीएस के कैंपसेस भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर टीसीएस में आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है। दूसरी कंपनीज के हिसाब से टीसीएस में ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी। अगर आप जॉब सिक्योरिटी के लिए अगर ज्वाइन करना चाहें टीसीएस तो आप कर सकते हैं। तो आपको टीसीएस ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा है कि फ्रेशर्स को टीसीएस ज्वाइन नहीं करना चाहिए या टीसीएस अपनी फर्स्ट जो प्रेफरेंस है नहीं देना चाहिए? ये इसके क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि टीसीएस की एक पॉलिसी है जिसके कारण कि अगर आप एक बार टीसीएस में जॉइन हो गए और आपने उसको लेफ्ट कर दिया, आप वापस उसमें जॉइन नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर हैं और अभी आपने टीसीएस जॉइन किया है और आप 2 साल बाद स्विच कर लेते हैं और 2-3 साल बाद आप अगर टीसीएस में वापस आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकेंगे। बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करें और 2-3 साल बाद अगर आप टीसीएस में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तब टीसीएस में आए। टीसीएस में ये विजन लेके आए कि आपको लॉन्ग टर्म तक स्टे करना है, क्योंकि एक बार जो आपने टीसीएस छोड़ दिया तो फिर आप वापस उसमें कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नो रीहायरिंग पॉलिसी रहती है। इस पॉइंट को माइंड में रख के आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।